जम्मू संभाग के सांबा जिला के गांव नानकी चक में मंगलवार शाम को रजनी बाला का शव पहुंच गया। परिजन उसका शव देखकर फूट फूट कर रोने लगे। नानकी चक में सैकड़ों की तादाद में अगर बात करें तो रजनी बाला की आतंकियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद समाचार मिलते ही आसपास के गाँव लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। और इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो आज जो है रजनी बाला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और वहीं बात करें बीते दिन की तो कुलगाम में आतंकियों के द्वारा जो है यहाँ पर एक हिंदू अध्यापिका को मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद अगर बात की जाए तो माता खीर भवानी ट्रस्ट की तरफ से कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ होने वाली 6 और 7 जून को खीर भवानी यात्रा को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि लगातार जो है प्रशासन तो कह रही है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, परंतु जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है वह एक बड़ा सवाल निशान खड़ा कर रहा है। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर जख्ती में कश्मीरी पंडितों की तरफ से मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने अपना गुस्सा और रोष जताते हुए साफ तौर पर कहा कि एक बड़ा सवाल उठता है कि 20 दिनों के भीतर ही ये दूसरी टारगेट किलिंग जो है वो देखने को मिल रही है। इन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार जिम्मेदारी ले रहा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, परंतु जिस तरीके से आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं उस पर क्या कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई। आतंकियों ने कुलगाम जिला के गोपालपुरा इलाके में एक हाई स्कूल की हिंदू महिला शिक्षक पर आतंकियों ने हमला कर दिया। बता दें कि मंगलवार को इस हमले में गोली लगने से महिला शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायल को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कश्मीर में आतंकियों ने मंगलवार को एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। इसे लेकर घाटी में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक हिंदू शिक्षिका को आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद कश्मीरी पंडित एक बार फिर उबाल पर हैं। घाटी में जगह जगह कश्मीरी पंडित प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर बात करें तो कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ से एक बार फिर एयरपोर्ट रोड को जो है ब्लॉक कर दिया गया। वहां पर बैठकर सड़क पर इन्होंने प्रदर्शन किया और उपराज्यपाल प्रशासन और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार ने 24 घंटे में उन्हें सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर करने के लेकर उचित फैसला नहीं लिया तो वे घाटी से समूह पलायन करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने मंगलवार की सुबह जम्मू के बख्शीनगर अस्पताल में अंतिम सांस ली। भीम सिंह कुछ महीने से ही बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र 80 साल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रोफेसर भीम सिंह की मौत पर संवेदना जाहिर की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, प्रोफेसर भीम सिंह जी को एक जमीनी नेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे। मैं उनके साथ अपनी बातचीत को हमेशा याद रखूंगा। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु एवं उनकी यात्रा सुगम बनाने के सहयोग करने वाले संगठनों की सुविधा के लिए जम्मू में कंट्रोल रूम बनेगा। नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे, जो हर समय संगठनों के प्रतिनिधियों के संपर्क में रहेंगे। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसीलिए प्रशासन ने शहर के प्रमुख व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक, पर्यटन उद्योगों से जुड़े संगठनों से एक महम बैठक की और उनके सुझाव लिए। शासकीय हाई स्कूल, मिडिल स्कूल चेनीगुड, मिडिल स्कूल दोरू और जम्मू कश्मीर शिक्षक मंच के स्टाफ सदस्यों ने मंगलवार को रसूल मीर ऑडिटोरियम हॉल दोरू में स्कूल के योग्य प्रधानाध्यापक की सेवानिवृत्ति पर विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शिक्षकों ने उनके कार्यकाल के दौरान उनकी भूमिका की प्रशंसा की। और इस अवसर पर स्कूल के बच्चों के अलावा वरिष्ठ नागरिक दोरू और वेरीनाग टाउनशिप के सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से भी इसमें भाग लिया गया। मंगलवार को पूरे देश में वर्ल्ड नो टोबैको डे को मनाया गया। इस मौके पर अगर बात करें तो कहीं न कहीं एक बार फिर लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरीके से तंबाकू से दूर रहने की जरूरत है और तंबाकू हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। इसी के संदर्भ में अगर बात करें तो बारामूला के भोरा इलाके के भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के बच्चों की तरफ से जो है एक रैली निकाली गई और हाथों में पैम्पलेट पकड़े गए और बताया गया कि किस तरीके से तंबाकू और बाकी नशा जो है हमारे जीवन को खत्म कर सकता है।